सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने प्रार्थना कविता का संक्षिप्त अर्थ समझा था। इसके साथ ही मैंने आपको इसका PDF भी भेजा था, उसमें कविता का अर्थ समाया हुआ था। तो अब यहाँ पर आज हम इस कविता का संपूर्ण अर्थ देखेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हमें इस कविता के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। सुनो, तो यहां पर इस कविता में क्या दिया गया है, सुनिए। सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना यानी क्या? भक्ति। आप रोज सुबह उठकर भगवान की प्रार्थना करते हो। प्रार्थना क्यों करते हो? प्रार्थना इसलिए करते हो ताकि भगवान हमें कोई समस्या ना दे, कोई कष्ट ना दे, हमें हमेशा कष्टों से दूर रखे, इसीलिए तुम प्रार्थना करते हो। तो अब यहां भी दो नन्हे मुन्ने बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब ये दो नन्हे मुन्ने बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो हम देखेंगे। सुनो, अब वो क्या कहना चाहते हैं भगवान से? भगवान से वो कौन सी बात कहना चाहते हैं? तो रक्षा करो, रक्षा करो विपद से मेरी। यानी यहां ये बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? रक्षा करो विपद से मेरी। विपद का मतलब है संकट, विपद। तो विपद का मतलब है संकट। विपद, संकट। तो विपद से रक्षा करो, संकटों से रक्षा करो, संकटों से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो। और जब संकट आते हैं, संकट का मतलब है प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम, ये ट्रबल हमारे लाइफ में सबके होता है। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुखी है। चाहे आप कार में घूमो या बड़े से बंगले में रहो, आप रोज लाखों करोड़ों रुपये कमाओ, तब भी आप पर संकट तो आते हैं। और वो संकट, वो विपदा, वो ट्रबल, वो प्रॉब्लम्स, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, सब तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये समस्याएं मनुष्य को कैसे बाधित करती है, कैसे मनुष्य को परेशान करती है, सुनो। तो यहां पर रक्षा करो विपद से मेरी, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमारी रक्षा करो विपदा से, संकटों से रक्षा करो। नहीं, प्रार्थना यह है मेरी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपसे ये विनती, यानी मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप विपदा से बचाओ, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। यानी मैं विपदा से लड़ूंगा और विपदा पर जीत हासिल करूंगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि सब कुछ आप करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। नहीं, मैं सब करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, मैं फाइट करूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। लेकिन आप केवल मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे एक दिशा बताइए, एक रास्ता बताइए, एक रास्ता बताइए, उस रास्ते से मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहां वो कहना चाहते हैं कि मुझे विपदाओं से बचाइए, विपदाओं से भीत न होऊं। मैं विपदाओं से डरता नहीं हूं। भीत यानी
भयभीत। भीत का मतलब है भयभीत, यानी डरना। डर नहीं है। हमारा कवि ये कहना चाहता है, रविंद्रनाथ ठाकुर, कि मुझे विपदाओं से डर नहीं लगता, मैं उससे घबराता नहीं हूं, मैं उससे लड़ सकता हूं, केवल आप मार्गदर्शन कीजिए। तो यहां पर विपदाओं से भीत न हूं, डरूंगा नहीं मैं, यही याचना प्रभु और मेरी। याचना, अब नया शब्द, प्रार्थना, भक्ति, फिर उसके बाद में अभी ये क्या है, याचना। ये तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, एक ही है, प्रार्थना, प्रेयर। तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, प्रार्थना, भक्ति, याचना, तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। तो यहां वो कहना चाहते हैं, हे प्रभुवर, प्रभुवर यानी भगवान, प्रभु का मतलब भगवान, गॉड। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं केवल एक याचना करना चाहता हूं, मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझे इन विपदाओं से लड़ने की शक्ति दो, मुझे इन विपदाओं से लड़ने की शक्ति दो, ताकि मैं जीत सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को, दुख ताप से व्यथित चित्त को, दुख ताप, दुख यानी कष्ट, ताप यानी परेशानी। तो ये ताप, दुख, कष्ट, टेंशन, मेंटल टेंशन, फिजिकल टेंशन, तो इन सब से क्या कहो, दुख ताप से व्यथित चित्त को नहीं सांत्वना देने आओ। सांत्वना, सांत्वना का मतलब क्या है, सांत्वना यानी क्या करना है हमको, उन्हें समझाना है, उन्हें ये कहना है कि आप इनसे भयभीत मत हो, तो सांत्वना देना, तो यानी धीरज बंधाना। तो यहां धीरज बांधना, धीरज बांधना, धीरज बंधाना, तो धीरज बंधाना यानी कंसोलेशन, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, कंसोलेशन। तो यहां पर वो सांत्वना नहीं चाहते, सांत्वना नहीं चाहते, आप सांत्वना देने के लिए मत आओ। सांत्वना किसे दी जाती है, कमजोर लोगों को दी जाती है। कमजोर लोग, डरपोक लोगों को सांत्वना दी जाती है। हाँ, नी हेदरबेड़ा ना नी जोतेगी तिनी, ना नी जोतेगी तिनी नी हेदरबेड़ा, सांत्वना। हमें वो सांत्वना नहीं चाहिए, हम तो शक्तिशाली है, हम लड़ सकते हैं, और हमें सांत्वना क्यों चाहिए, हमें सांत्वना नहीं चाहिए। नहीं सांत्वना देने आओ, मुझे सांत्वना मत दो, मुझे कंसोलेशन नहीं चाहिए। दुख पर ही अब विजय करूं मैं इस दुख पर, इस कष्टों पर, इस परेशानी पर विजय हासिल करके दिखाऊंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। मैं सबके सामने सर नहीं झुकाऊंगा, बल्कि सर उठाकर खड़ा रहूंगा, सर उठाकर खड़ा रहूंगा मैं, तो मैं विजय प्राप्त करूंगा। यही याचना प्रभु और मेरी, यही प्रार्थना प्रभु और मेरी। आगे वो कहते हैं, सुनो, यदि न सहायक कोई आए, अब मान लो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया, सहायक यानी मददगार, सहायक, सहायक यानी हेल्प करने वाला, सहायक, मददगार, हेल्प करने वाला। तो ये हेल्प करने वाला अगर कोई नहीं आता तब भी चलेगा, मेरी मदद कोई नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मैं दुखों पर विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा,
तो यहां पर यदि न सहायक कोई आए तो अंतर्बल टूट न जाए। अंतर्बल यानी मेरा आत्मबल। अंतर्बल का मतलब है आत्मबल। तो यहां पर अंतर्बल, अंतर्बल यानी आत्मबल। मेरा आत्मबल कभी नहीं टूटेगा, तो अंतर्बल टूट न जाए। कुछ भी हो, मैं अपना कॉन्फिडेंस, अंतर्बल टूटने नहीं दूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंतर्बल, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरा अंतर्बल, मेरा आत्मविश्वास, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं टूटेगा। मिले वंचना ही यदि जग से। अगर वंचना, वंचना का मतलब क्या? धोखा। वंचना यानी धोखा। वंचना, वंचना का मतलब है धोखा, फ्रॉड। फ्रॉड, धोखा। अगर मुझे धोखा मिलता है, वंचना मिलती है, तब भी मैं डरूंगा नहीं। मुझे धोखा मिलने दो, वंचना मिलने दो, मैं कभी घबराऊंगा नहीं, या जीवन धन ही लूट जाए। दो बातें हैं, जीवन और धन। जीवन और धन दो अलग अलग बातें हैं। जीवन यानी लाइफस्टाइल, जीवन यानी लाइफस्टाइल, जीवन। और धन यानी पैसा, धन यानी पैसा। अगर मान लो कोई मुझे धोखा देता है, ये दुनिया वाले, ये जग में रहने वाले मुझे धोखा देते हैं, तब भी मैं नहीं घबराऊंगा। अगर मेरा जीवन नष्ट हो जाता है, मेरा परिवार नष्ट हो जाता है, तब भी मैं घबराऊंगा नहीं। यदि मेरा धन कोई छीन लेता है, धन यानी पैसा, मेरा पैसा कोई ले जाता है, तब भी मैं घबराऊंगा नहीं। तो भी उसे न क्षति मैं मानूं। क्षति यानी नुकसान। क्षति का मतलब नुकसान। नुकसान का मतलब लॉस, क्षति, नुकसान, लॉस। तो मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए, कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए मुझे, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। देखो बच्चों, यहां क्या क्या हुआ इसके साथ, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका आत्मविश्वास टूटने को तैयार नहीं है। उसका आत्मविश्वास भी नहीं टूट रहा है, और वो इसे क्षति नहीं मानता, वो इसे लॉस नहीं मानता। वो तो केवल भगवान से यही प्रार्थना करता है, यही याचना करता है, हे प्रभु विपदाओं से रक्षा करो। हे प्रभु विपदाओं से रक्षा करो, यानी मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे केवल रास्ता दिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो आप। तो विपदाओं से मेरी रक्षा करो। नहीं प्रार्थना है यह मेरी, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, बल्कि केवल आपसे एक विनती है। आप विपदाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करो। इन विपदाओं से लड़ने की मुझे शक्ति प्रदान करो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं जीवन में कुछ कर दिखाना चाहता हूं, मैं जीवन में बहुत कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता हूं जो आज तक मैंने नहीं किया। बच्चों, शायद तुम्हें मालूम नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, एकला चलोगे। जीवन में कोई मिले या ना मिले, आप एकला चलो। एकला चलो यानी अकेला चलो, गो अलोन। अकेले आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा, केवल आपको अकेले चलना है। ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं,
ऐसा मत सोचो। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जीवन में हमको संघर्ष करके उसे प्राप्त करना पड़ता है। संघर्ष करने के बाद ही हमको ये सब चीजें मिलती है, प्राप्त होती है। तो जीवन में अकेला चलो, एकला चलोगे, एकला चलोगे, एकला चलोगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है और ये बंगाली में कविता है। कभी इंटरनेट पर आपको मिली तो सुनो उसे। एकला चलोगे, एकला चलोगे, एकला चलोगे, बंगाली कविता उन्होंने लिखी थी। तो वो ये कहना चाहते थे कि मैं जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना जानता हूं। आपको याद होगा कि भारत अभी स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, तब भारत से किसी एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था। वो व्यक्ति कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइज, बिग प्राइज, नोबेल प्राइज। और ये नोबेल प्राइज किसको मिला था? ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नोबेल प्राइज को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए नोबेल प्राइज। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरा देश गुलाम है, मेरा देश गुलाम है, आजाद नहीं हुआ है। 1920 में, 1920 में अंग्रेजों ने शांति पुरस्कार दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को, नोबेल पुरस्कार दिया था, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया। नोबेल पुरस्कार उनको किस लिए मिला था? क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना की थी, जो दुनिया का सबसे अलग स्कूल था, अलग विद्यालय था, जहां पर पढ़ाई क्लासरूम में नहीं बल्कि पूरे वातावरण में, खुले वातावरण में पढ़ाई होती थी। और इसके लिए, उनके कार्यों के लिए अंग्रेजों ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था, लेकिन उस नोबेल पुरस्कार को इन्होंने ठुकरा दिया। आज उसी महान व्यक्ति की कविता हम पढ़ रहे हैं, और उस महान व्यक्ति की कविता है प्रार्थना। तो ये प्रार्थना कविता में वो हमसे यही कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारो, किसी से दया मत, किसी से याचना मत करो, किसी से प्रार्थना मत करो, बल्कि आप अपने परिश्रम से, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी से डरो मत, किसी से डरो मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मार्ग आपको मिलेगा ही। और जब आप इतनी मेहनत करोगे तो ऊपर बैठा हुआ भगवान भी आपकी मदद करेगा। ऊपर बैठा हुआ भगवान भी आपकी मदद करेगा। यही प्रार्थना वो भगवान से करते हैं कि मुझे लड़ने की शक्ति दो, मुझे लड़ने की शक्ति दो। जीवन में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये कविता यहाँ समाप्त होती है। इसका संपूर्ण अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अब इस पाठ के जो भी प्रश्नोत्तर है और जो भी व्याकरण भाग है, इसका PDF बनाकर मैं अगले पीरियड में आपको दूंगा। आप अच्छी तरह से उसे लिख लो, और फिर मैं जब अगले पीरियड जब आऊँगा, मैं अगले सप्ताह, तो मुझे चेकिंग के लिए नोटबुक मिल जाना चाहिए। धन्यवाद।